हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर मिलिको श्रेष्ठ फ्रॉम एयरगाइड क्लासेस। और आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ दिस इज टू इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। तो आप अगर सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो डोंट स्किप दिस वीडियो, इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. It carries 2 marks if it comes in the examination along with graph and all. I'll make sure that you will understand it better. So let us start the topic. जी देखते हैं आज हम क्या लेने वाले हैं. टॉपिक है हमारा वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन. मतलब अगर आप किसी भी सोल्यूशन में वाटर मिलाते हैं, दिस इज व्हाट डाइल्यूशन इज. मतलब किसी भी चीज़ में पानी को ऐड करना इज कॉल्ड डाइल्यूशन. तो व्हाट हैपन्स टू द मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी जब आप किसी भी सोल्यूशन में वाटर ऐड करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू सी. सबसे पहले वी हैव टू रिकॉल व्हाट इज कंडक्टिविटी एंड व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, विच इज ऑलवेज एन इशू. तो अगर आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं देन इट्स फाइन, इट विल बी इजी फॉर यू टू रिकॉल. अगर आपने नहीं पढ़ा है व्हाट इज कंडक्टिविटी एंड व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, तो जस्ट गो एंड रिकॉल द थिंग्स फर्स्ट, देन यू शुड कम टू दिस वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटर. तो लेट अस रिकॉल द थिंग्स. व्हाट इज कंडक्टिविटी मैं शॉर्ट में समझाऊंगी बिकॉज कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा. अब कप्पा अगर आपको याद हो, वी डिराइव्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन कप्पा एंड कंडक्टेंस, यानी दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. क्या है ये? कंडक्टिविटी. ओके, दिस इज व्हाट? दिस इज कंडक्टेंस. ओके, एंड कंडक्टेंस आई होप यू रिकॉल कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1/r, यानी रेजिस्टेंस का इनवर्स इज कॉल्ड कंडक्टेंस. और यहाँ पे जो G स्टार दिख रहा है दिस इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट. Okay, and what is cell constant? Cell constant is represented by, it is what? It is L upon A, जहाँ पर L is the length of the solution in the conductivity cell. मतलब अगर ये आपका conductivity cell है, इस cell में आपके 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एनोड एंड कैथोड. Then what? Area of the anode and cathode is this, and length of the solution between the anode and cathode is this. So length and area of the electrodes, length of the solution between the electrode and area of the electrode, this is called cell constant. Once we fix the cell constant, हम cell constant को एक बार फिक्स कर सकते हैं. तो हम किसी भी जो कि G है, G क्या है आपका यहाँ पे 1/r. तो अगर आप रेजिस्टेंस पता लगा सकते हैं तो G फिक्स होने पर यू कैन इजीली कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन. तो दिस इज ऑल अबाउट कि कंडक्टिविटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. बट हमारा यहाँ पे टारगेट है कि कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है व्हेन वी ऐड वाटर टू एनी सॉल्यूशन, वो देखते हैं. तो कंडक्टिविटी इज व्हाट? G स्टार. तो मैं कंडक्टिविटी को एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ. आई कैन से दैट कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस. कब? जब आपका G स्टार 1 हो जाए, मतलब L अपॉन A में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस अपार्ट कर दें और 1 सेंटीमीटर क्यूब का इलेक्ट्रोड कर दें. तो कैन यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज योर इलेक्ट्रोड विच इज 1 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स. तो ये है आपका 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस. तो ये था आपका दूसरा इलेक्ट्रोड. ठीक है. और फिर क्या देख सकते हो आप यहाँ पे? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया एंड 1 सेंटीमीटर दीज इलेक्ट्रोड्स आर अपार्ट. तो आपको यहाँ पे क्यूब दिख रहा होगा विच इज 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम. क्या आप इसे कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हुआ? तो अगर मैं L अपॉन A यानी सेल कांस्टेंट को 1 कर दूं तो मैं कह सकती हूँ कि कप्पा इक्वल्स टू G, यानी कप्पा यानी कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन. 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन की कंडक्टेंस को मैं कंडक्टिविटी बोल सकती हूँ. Isn't it easy? तो ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में अब जस्ट इमेजिन ये जो आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब है वो एक कंटेनर में है. अब इसका कंडक्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. अब आपने क्या किया? यू एडेड वाटर टू इट. तो अगर आपने इसमें पानी मिलाया तो क्या होगा? कंडक्टिविटी किसकी वजह से थी? पार्टिकल्स की वजह से, है ना. Whatever the salt is responsible for the conductivity, वो सॉल्ट के पार्टिकल्स जो कि कंडक्टिविटी दे रहे थे, अब आपने इसमें पानी मिलाया तो क्या होगा? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम विल बी डिक्रीज्ड. तो अगर पार्टिकल कम हो गए तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली विल डिक्रीज. सो आई कैन से दैट देयर इज नो इशू विद एनीथिंग, एनी ऑफ द कंडीशन. दैट इज आई कैन से दैट कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन एंड दिस इज फिक्स्ड. Conductivity decreases on dilution because of the decrease in number of particles which are present in a given volume. So I hope you are clear with this. Conductivity decreases on dilution. Clear?
अब चलते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट हाउ द मोलर कंडक्टिविटी चेंजेस ऑन डाइल्यूशन। तो मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पर कैसे चेंज होती है, स्टार्ट करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी को आप डिफाइन कर सकते हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से, और जिन बच्चों ने पढ़ा है वो जानते हैं कि लैम्डा एम इज कॉल्ड 1000 कप्पा 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट लैम्डा एम एंड लैम्डा एम इज मोलर कंडक्टिविटी, जहाँ पे दिस इज कंडक्टिविटी एंड दिस इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब अगर मैं इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी बात करती हूँ, मतलब मैं देख रही हूँ इस फॉर्मूले को, अगर मैं फॉर्मूले को फॉलो करती हूँ एंड इन दैट केस यू कैन सी दैट लैम्डा एम इज प्रोपोर्शनल टू कप्पा, मतलब कि कप्पा अगर कम हो रहा है, कंडक्टिविटी अगर कम हो रही है ऑन डाइल्यूशन, तो आपका मोलर कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए, मतलब बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फाइन। ऑन द अदर साइड अगर मैं इस फॉर्मूले को फिर से इसके टर्म्स में देखती हूँ, इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, तो चेक दिस आउट, मोलैरिटी के टर्म्स में इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर मोलैरिटी कम हो रही है तो कप्पा शुड इंक्रीज, सॉरी लैम्डा एम शुड इंक्रीज। इसका मतलब ये हुआ मोलैरिटी कैसे चेंज हो रही है, मोलैरिटी ऑब्वियसली कम होगी जस्ट बिकॉज यू आर एडिंग वाटर टू इट। तो अगर आपका जो नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल इफ इट वाज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर तो 1 एम का सोल्यूशन हुआ। अब आपने पानी मिला दिया, डबल कर दिया, तो आपका 0.5 एम का सोल्यूशन हो गया, तो पानी डबल हुआ, मोलैरिटी आधी हो गई। तो ये क्या मतलब हुआ कि मोलैरिटी अगर कम होती है तो लैम्डा एम बढ़ना चाहिए। तो ये दोनों रिलेशन एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, इसलिए वी विल गो थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स, वी विल बिलीव इन द एक्सपेरिमेंट्स। तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए गए टू फाइंड आउट हाउ द मोलर कंडक्टिविटी चेंजेस ऑन डाइल्यूशन। तो हम लोग करेंगे कंडक्टिविटी के, मोलर कंडक्टिविटी के एक्सपेरिमेंट्स पर बिलीव and whatever the experiment is saying accordingly we will conclude out कि how the molar conductivity changes on dilution। ठीक है, तो क्या एक्सपेरिमेंट किया गया देखिए, एक ग्राफ ड्रॉ किया गया बिटवीन स्क्वायर रूट सी दैट इज कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट एंड लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी। स्क्वायर रूट ऑफ सी और लैम्डा एम के बीच में जब ग्राफ खींचा गया फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एंड वी नो दैट, हम सबको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज विच डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली ऑन एडिंग वाटर। तो जो इलेक्ट्रोलाइट इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं जैसे ही आप उसमें पानी डालते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो अगर आप डाइल्यूशन करेंगे मतलब ऑन एडिंग वाटर विल सपोर्ट द डिसोसिएशन, लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी 85 पे है तो उसका डिसोसिएशन थोड़ा सा और हो जाएगा, 85 से 90, 95 हो सकता है, 100% हो सकता है, बट चेंजेस ज़्यादा नहीं आ पाएंगे बिकॉज ऑलरेडी इट वॉज डिसोसिएटेड। तो व्हाट वाज ऑब्जर्व इन केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कि अगर चेक करिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो जब मैं डाइल्यूशन की क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑन एडिंग वाटर, तो कंसंट्रेशन मैं ऐसे ले जाऊंगी यानी ऑन एडिंग वाटर कंसंट्रेशन विल डिक्रीज। तो व्हाट वाज ऑब्जर्व कि जिस इलेक्ट्रोलाइट की सपोज इट इज फॉर KCl, पोटेशियम क्लोराइड इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो KCl के लिए अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन कम करते जा रहे थे, क्या कर रहे थे, when the concentration was decreased the conductivity was increasing। बट ये ग्राफ का स्लोप इतना ज़्यादा नहीं है जस्ट बिकॉज KCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी काफ़ी डिसोसिएटेड होता है, जिसकी वजह से ऑलरेडी इसकी कंडक्टिविटी यू कैन सी देयर मोलर कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, ऑलरेडी ये इतना है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा जब आपने कंसंट्रेशन काफ़ी कम कर दी, isn't it? अब आप अगर इसका लैम्डा मतलब ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डालने पर या बहुत सारा पानी डाल देने पर मैक्सिमम कंडक्टिविटी को कितना शो कर सकता है ये आप निकाल सकते हैं बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग दिस ग्राफ। तो आप इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर दीजिए, एक्स्ट्रापोलेट जहाँ आप करेंगे यहाँ पे आपको मिला लैम्डा नॉट एम। ये जो लैम्डा नॉट एम है इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। व्हाट इट इज कॉल्ड, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये है आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जिसको यू कैन कैलकुलेट बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ द ग्राफ विच यू आर ऑब्टेनिंग बाय द एक्सपेरिमेंट्स, जो आपको एक्सपेरिमेंट करने पर मिला है किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक, तो दिस इज हाउ द मोलर कंडक्टिविटी चेंजेस फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन। तो आई कैन से दैट
On dilution, the conductivity changes, increases, but it increases to a little extent just because the electrolyte was already dissociated into its ions, and hence little change in the conductivity was observed. On the other hand side, let us see what happens to the weak electrolyte. ये काफी important है. weak electrolyte के केस में क्या होगा? अब weak electrolyte के केस में सपोज वी आर टेकिंग इट फॉर CH3COOH. आपने एसिटिक एसिड लिया. एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट और ये बहुत कम टूटता है. दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ वीक एसिड. तो ये बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है. तो लेट अस सी इसका ग्राफ कैसा आया. तो इफ आई एम टेकिंग द ग्राफ ऑफ एसिटिक एसिड, तो चेक दिस आउट. व्हेन इट वाज कंसंट्रेशन वाज दिस, कंपेयर करिए. यहाँ पे जब कंसंट्रेशन थी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी कितना था? इतना. यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन सेम है बट कंडक्टिविटी कितना आ रहा है? मोलर कंडक्टिविटी इतना. व्हेन आई इंक्रीज वाटर मोर एंड मोर, तो क्या होगा? क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज इट वाज डिसोसिएटेड ओनली 20% बिफोर, थोड़े से पानी के साथ इट वाज डिसोसिएटेड 20%. व्हेन यू इंक्रीज वाटर, वाटर इज पोलर एंड इट हेल्प इन द डिसोसिएशन. मतलब वाटर उसको हेल्प करेगा टू डिसोसिएट. मोर इज द वाटर, मोर विल बी द डिसोसिएशन, बट इट विल नेवर रीच टू द लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी. मतलब बहुत सारा भी पानी आप अगर डाल देंगे तो भी ये पूरा 100% डिसोसिएट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. ओके, तो ये क्या होगा? 20 आपने और पानी डाला 25 हो गया, और पानी डाला 30 हो गया, और पानी डाला 35 हो गया. तो ये परसेंटेज इंक्रीज तो हो रहा है 35 to 45, 45 to 50, बट नॉट मोर देन 50 to 60%. इट मीन्स कि आप कितना भी पानी डाल दीजिए, अल्टीमेटली एक पोजीशन आएगा जब आप पानी डालते जा रहे हैं बट इसका डिसोसिएशन 50 से 55 से या 60 से ज़्यादा नहीं हो रहा है. एंड दैट इज वाई वी आर कॉलिंग दिस इलेक्ट्रोलाइट एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. फाइन. तो क्या होगा? व्हाट इज ऑब्जर्व कि जब इसमें पानी डाला गया तो द कंडक्टिविटी चेंजेस दिस वे. कैन यू सी दिस? कंसंट्रेशन कम करने पर कंडक्टिविटी इस तरीके से आपको ग्राफ मिला. यानी कंडक्टिविटी इंक्रीज तो बहुत हुई. जहाँ पे 20% का डिसोसिएशन था उस हिसाब से देखा जाए तो 50 to 60%, तो 20% डिसोसिएशन, लेस कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी. तो ये कंडक्टिविटी कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है. जबकि यहाँ पे इतना ही चेंज आया था. यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब एक चेंज आपका, लेकिन कभी भी ये चेंज आपका, ये जो ग्राफ है ये इस तरीके का है कि ये कभी भी इस पर वाई एक्सिस पे कटेगा नहीं, है ना. आप इसे एक्सट्रपोलेट करके वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते यूजिंग दिस मेथड. ये मेथड आपको बस ये बता रहा है इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इट इज इंक्रीजिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट. इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इट इज इंक्रीजिंग बट टू द वेरी स्मॉल एक्सटेंट, एंड दिस इज फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट ना. तो हम बस इतना कह सकते हैं, ज़्यादा चेंज आ रहा है फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, कम चेंज आ रहा है फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट बोथ ऑफ देम आर इंक्रीजिंग. दोनों के केस में ऑन डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन या ऑन डाइल्यूशन, ऑन एडिंग द वाटर, द कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग एंड द मोलर कंडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग. ठीक है. अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए, लुक एट दिस ग्राफ. ये क्या आपका आया? स्ट्रेट लाइन है. अब इस स्ट्रेट लाइन को अगर आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लगाएं तो लेट अस y इक्वल्स टू mx प्लस c से इसको कंपेयर करते हैं. y एक्सिस पे क्या लिया है आपने? डेल्टा m. ठीक है. आपका x एक्सिस पे क्या है? रूट c. m क्या है? m आपका स्लोप है एंड दिस इज व्हाट a. a यहाँ पे आपका क्या है? a आपका कांस्टेंट है. जस्ट बिकॉज आपका स्लोप उल्टा आ रहा है आई विल राइट इट एज माइनस a रूट c प्लस c क्या है आपका? c है आपका इंटरसेप्ट ये. तो ये क्या हुआ? लैम्डा नॉट m. तो दिस इज व्हाट? लैम्डा नॉट m. आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा नॉट m माइनस a रूट c. तो दिस इज व्हाट द रिलेशनशिप ऑफ लैम्डा m एंड लैम्डा नॉट m कंसीडरिंग दिस कांस्टेंट, जो कि आपका हर डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिफरेंट होगा. डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या मतलब है? यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है कि अगर आप बात करते हैं सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस NH4 प्लस, यानी कि सिंगल पॉजिटिव चार्ज या सिंगल नेगेटिव चार्ज वाले, तो अगर आप पॉजिटिव वन पॉजिटिव यूनि पॉजिटिव की बात करते हैं तो उनके लिए ए का वैल्यू सिमिलर होगा. अगर मैं बात करती हूँ Ca+2 Mg+2 है ना, Ba+2, तो इनके लिए विच आर सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस कंटेनिंग लाइक आयंस, तो इनके लिए ए का वैल्यू अलग होगा बट सेम. इन सब के लिए सेम, इन सब के लिए सेम. बट सपोज इसके लिए मैंने A1 माना, इसके लिए मैंने A2 माना, तो A1 और A2
नहीं, आप क्या कंक्लूड आउट कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं स्लोप की बात करूं, जो ये कांस्टेंट है a1 या a2, तो a इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू चार्ज, मतलब ये कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा अगर आपका चार्ज ज़्यादा है। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि a2 का वैल्यू ज़्यादा होगा a1 से, क्योंकि इन पर चार्ज ज़्यादा है। अब चेक करिए, अगर ये बड़ा हो गया, ठीक, तो ये बड़ा होते ही आपका लेमडा नॉट m माइनस a√c अगर आप लेते हैं, तो अगर ये बड़ा हुआ तो लेमडा m की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। a1 और a2 की सिग्निफिकेंस ये है कि a2 जो होगा वो बड़ा होगा a1 से, ये हम कंक्लूड आउट कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द चार्ज। मतलब चार्ज ज़्यादा तो कांस्टेंट बड़ा, चार्ज छोटा तो कांस्टेंट छोटा, दैट मीन्स a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। अब इससे आपका a का वैल्यू जैसे ही बड़ा या छोटा आपको पता चलता है, वैसे ही आप कंक्लूड आउट कर सकते हैं कि लेमडा m आपका बड़ा होगा या छोटा। जैसे जैसे द वैल्यू ऑफ a विल इंक्रीज, लेमडा m विल डिक्रीज, इजंट इट। तो लेमडा m के लिए अगर मैं सीक्वेंस लिखना चाहूँ तो व्हाट आई कैन से, अगर a2 बड़ा है a1 से तो लेमडा m, a2 किसका था, ये कम हो गया, तो लेमडा m विल बी लेसर फॉर द कैल्शियम इफ आई कंपेयर लेमडा m फॉर द सोडियम। तो सोडियम का मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगा कंपैरेटिव टू कैल्शियम और मैग्नीशियम और एनी अदर डाइपॉजिटिव आयन। और अगर हम इसी को कंपेयर करते हैं विद ट्राइपॉजिटिव आयन, अगर मैं लेती हूँ एल्यूमिनियम +3 तो सबसे कम होगा Ca+2 का, और उससे भी कम Al+3 का हो जाएगा, जस्ट बिकॉज एल्यूमिनियम हैज ट्राइपॉजिटिव आयन, इट इज ट्राइपॉजिटिव आयन। तो लेमडा नॉट m ऑफ एल्यूमिनियम क्या होगा, सबसे कम, उससे ज़्यादा कैल्शियम, उससे ज़्यादा सोडियम। एज द चार्ज इंक्रीजेस A increases, as the A increases lambda m decreases. So this is how they are related. Is it clear? अगर आप लोग इसे शो करना चाहते हैं ऑन द ग्राफ, चेक दिस। अब A के बड़े होने का या A के छोटे होने का मतलब क्या है, चेक दिस। अगर मैं आपको 3 ग्राफ दिखा रही हूँ, चेक दीज ग्राफ्स, मैं यहाँ रब कर देती हूँ, ठीक। सो आई हैव 3 ग्राफ्स, ओके। अब इन 3 ग्राफ में किसके लिए, कौन सा ट्राई पॉजिटिव के लिए, कौन सा डाई पॉजिटिव के लिए, कौन सा यूनि पॉजिटिव के लिए, चेक करिए। A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, मोर इज द चार्ज मोर विल बी द स्लोप। तो चेक करिए, इसमें स्लोप सबसे ज्यादा है, तो ये हो गया एल्यूमिनियम +3 टाइप के आयंस के लिए, ये हो गया Ca+2 टाइप के आयंस के लिए, एंड दिस वन इज फॉर द सोडियम प्लस टाइप आयन। सो यू कैन लुक एट द 3 graphs and you can understand by the slope that what will be the charge of these ion. I hope this video will help you to understand the concept of variation of conductivity and molar conductivity. If you like this video, please hit the like button, share it and subscribe to my channel. Thank you very much.